एक्सेल के अंदर डेटेड फंक्शन एक हिडन जेम है जो कि दो डेट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि कितने साल, महीने या फिर दिन बीत गए हैं। ये फंक्शंस तब काफ़ी यूज़फुल होता है जब हमें किसी की एज निकालनी हो, सर्विस ड्यूरेशन पता करना हो या फिर किसी भी दो इवेंट्स यानी कि दो डेट्स के बीच का टाइम ड्यूरेशन देखना हो। हालांकि ये फंक्शन एक्सेल में ऑफिशियली लिस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये परफेक्टली काम करता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है जब हमें डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी होती है। तो डेटेड फंक्शन की अगर हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसके सिंटेक्स के अंदर तीन पैरामीटर मौजूद होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है स्टार्ट डेट, दूसरा पैरामीटर होता है एंड डेट, इसके बाद तीसरा पैरामीटर होता है यूनिट। जो स्टार्ट डेट होती है वो हमेशा एंड डेट से छोटी होनी चाहिए और ये वो डेट होती है जहाँ से कैलकुलेशन को हमें शुरू करना होता है। जैसे कि अगर आपको किसी की बर्थ डेट कैलकुलेट करनी हो तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है आप सबसे पहले वो टाइप करेंगे, उसके बाद जो करंट डेट है उसको सेकंड पैरामीटर यानी कि एंड डेट में वो आप एंटर करेंगे। तो एंड डेट के बारे में अगर बात करें तो ये वो डेट होती है जहाँ तक का डिफरेंस आपको निकालना होता है। जैसे कि आज की डेट, आज की डेट से मेरा मतलब है करंट डेट या फिर रिटायरमेंट डेट या कोई भी फ्यूचर डेट जो कि स्टार्ट डेट से बड़ी होती है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पैरामीटर के बारे में, यूनिट। तो ये बताता है कि रिजल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर खाली वाई टाइप करते हैं तो आपको सिर्फ साल का डिफरेंस मिलेगा। डबल कोट्स के अंदर अगर आप एम टाइप करते हैं तो आपको सिर्फ महीने का डिफरेंस मिलेगा। डबल कोट्स के अंदर आप डी मेंशन करते हैं तो सिर्फ दिन का डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर आप वाई एम टाइप करते हैं तो आपको महीने का डिफरेंस विदाउट ईयर्स मिलेगा। वाई डी टाइप करते हैं तो दिन का डिफरेंस विदाउट ईयर्स बनेगा। और अगर लास्ट में फाइनली अगर आप एम डी टाइप करते हैं तो दिन का डिफरेंस विदाउट मंथ्स और ईयर्स का आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से हम डेटेड फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है जिसके अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई है। हमको इन दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेज, मंथ, ईयर, ईयर मंथ, ईयर डेज एंड मंथ डेज। और इन सारे क्राइटेरिया का जो कोड है वो यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम डेटेड फंक्शन में यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम डेटेड का फंक्शन टाइप करेंगे। यहाँ पे जब मैं टाइप करूँगा तो मुझे इंटेलिसेंस की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ना ही इसका जो वो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिखेंगे। हमको इस चीज़ को याद करना होगा कि डेटेड में सबसे पहले स्टार्ट डेट आती है, उसके बाद एंड डेट आती है और फाइनली तीसरे वाले पैरामीटर में हम इन कोड्स में से किसी एक कोड को इनपुट करते हैं और उसके बाद जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट होता है। तो अब सबसे पहले मैंने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट किया है, कॉमा दे के मैं एंड डेट को सिलेक्ट करूंगा और कॉमा दे के डेज का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं डबल कोट्स के अंदर डी लिखूंगा और फिर ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास इन दो डेट्स के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है वो आ चुका है। अब देखते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में कितने महीनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगेन मैं डेटेड टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट पहले दो पैरामीटर्स में, फाइनली मंथ का जो कोड होता है वो होता है एम, तो मैं एम को डबल कोट्स में टाइप करूंगा। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करूंगा हमारे पास 38 मंथ्स का जो डिफरेंस है इन दोनों डेट्स के बीच में वो वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं कितने साल का डिफरेंस है। डेटेड फंक्शन का नाम टाइप करते ही स्टार्ट डेट और लास्ट डेट हम एंटर करेंगे और ईयर को कैलकुलेट करने के लिए हम वाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है इन दोनों डेट्स के बीच। अब हम ईयर मंथ के बेसिस पे इन दोनों डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है उस चीज को कैलकुलेट करेंगे। वाई एम हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर जो कि ईयर डैश मंथ का कोड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 2। ईयर डैश डेज के लिए हम यूज करेंगे वाई डी।
फाइनली हम मंथ डेज को कैलकुलेट करेंगे। और इसका जो कोड है वो है MD। तो इस तरीके से डेटेड इफ फंक्शन को यूज करके आप कितने दिनों का डिफरेंस है या फिर जो भी आपको जिस भी टर्म्स में डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ते जाते हैं हम इन क्राइटेरिया का जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेज, मंथ और ईयर का तो क्लियर है कि डेज में कितने दिनों का डिफरेंस है, मंथ में यानी कि कितने महीनों का डिफरेंस है और ईयर में कितने साल का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं ईयर और मंथ के बारे में। तो ईयर डैश मंथ में क्या होता है, अगर आपका जो डिफरेंस है दो डेट्स के बीच में 1 साल और 2 महीने आया है तो वो 1 साल जो है उसे इग्नोर करके खाली 2 महीने को जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। फाइनली मंथ और डे में ईयर और मंथ दोनों को इग्नोर किया जाता है और खाली जितने नंबर ऑफ डेज है उसको वो बताता है।